दोस्तों, आज के युग में पैसों के लेन देन के तरीके बदल चुके हैं और उन्हीं बदलते हुए तरीकों की वजह से आपराधिक घटनाओं का भी दायरा बढ़ चुका है। एटीएम स्कैम एक ऐसी कहानी है जो डिजिटल क्राइम की भयानक तस्वीर प्रस्तुत करेगी। कहानी की शुरुआत में थॉमस नाम का एक व्यक्ति बैंक से अपना नया एटीएम कार्ड लेने पहुंचता है। बैंक में उसे कुछ निर्देश दिए जाते हैं और उसे खुद से पिन जनरेट करने को कहा जाता है। थॉमस एटीएम मशीन में आकर अपना पासवर्ड बना लेता है और कार्ड लेकर अपने काम में निकल जाता है। और जैसे ही थॉमस अपने दफ्तर पहुंचता है तो उसके जेब में उसका कार्ड नहीं होता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब कार्ड नहीं मिलता है तो थॉमस इंटरनेट पर कार्ड ब्लॉक करने के लिए हेल्पलाइन नंबर सर्च करता है और किस्मत से उसे एक नंबर मिल जाता है। थॉमस जल्दी से नंबर डायल करता है और फोन उठाने वाला व्यक्ति थॉमस से अकाउंट बैलेंस की जानकारी लेता है और उससे कहता है कि कुछ देर में आपके पास एक ओटीपी आएगा, वह आप मुझे बता दीजिएगा, आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। और ओटीपी आते ही थॉमस उस व्यक्ति को बता देता है और अगले ही पल थॉमस के मोबाइल में मैसेज आता है जिससे थॉमस को पता चलता है कि उसका बैंक अकाउंट खाली हो चुका है। थॉमस के पैसे कटते ही वह घबरा जाता है और दोबारा उसी नंबर पर फोन लगाता है, लेकिन इस बार यह फोन आउट ऑफ सर्विस हो चुका होता है। थॉमस भागते हुए बैंक पहुंचता है और अपनी परेशानी बैंक कर्मचारियों को बताता है और जब सिस्टम में चेक किया जाता है तो पता चलता है कि किसी विदेशी खाते में थॉमस के पैसे भेजे गए हैं। थॉमस बैंक कर्मचारियों से अपने पैसे के लिए गुहार लगाता है, लेकिन उसकी बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैंक कर्मचारियों का कहना होता है कि या तो आपकी ही गलती है, इससे बैंक का कुछ लेना देना नहीं है। थॉमस निराश होकर अपने दफ्तर आ जाता है और अपने दोस्तों से सारी बात बताकर रोने लगता है। थॉमस को रोता देख उसका दोस्त उससे कहता है, हमें किसी कंप्यूटर इंजीनियर की मदद लेनी होगी जिससे हम अपने पैसे वापस ले पाएंगे। मेरा एक दोस्त आईटी कंपनी में काम करता है, मैं उससे तुम्हारे लिए बात करूंगा, तुम चिंता मत करो। थॉमस को अपने दोस्त की बात सुनकर थोड़ा तसल्ली मिलती है और दोनों साथ में कंप्यूटर इंजीनियर के पास पहुंच जाते हैं। थॉमस की बात सुनकर कंप्यूटर इंजीनियर बताता है, यह काम तो केवल हैकर्स ही कर सकते हैं। मैं तो अपनी कंपनी के बने हुए सॉफ्टवेयर ऑपरेट करता हूँ, लेकिन मेरी टीम में एक हैकर है जो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। तीनों लोग हैकर्स के पास पहुंच जाते हैं और इनकी बातें सुनकर हैकर्स थॉमस का काम करने के लिए मान जाता है। हैकर एटीएम स्कैम करने वाले को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाता है और थॉमस से कहता है, तुम दोबारा अपने एटीएम कार्ड खो जाने की ऑनलाइन कंप्लेन करो और अगर वह व्यक्ति कॉल उठाता है तो जैसा मैं बोलते जाऊं वैसा करते जाना। थॉमस कॉल लगाना शुरू कर देता है और कई कॉल लगाने के बाद भी थॉमस को वह व्यक्ति नहीं मिलता है। सभी हताश हो जाते हैं और हिम्मत हार के बैठ जाते हैं। तभी थॉमस के मोबाइल में एक व्यक्ति का कॉल आता है और वह पूछता है, आपका एटीएम कार्ड खो गया है क्या? इत्तेफाक से यह आवाज उसी व्यक्ति की होती है जिसने थॉमस के साथ पहले स्कैम किया था। उसकी आवाज सुनते ही थॉमस के चेहरे में चमक आ जाती है और वह इशारे से हैकर को बता देता है। हैकर अपने सॉफ्टवेयर की मदद से उसे ट्रैक कर लेता है और थॉमस को उससे बात करने को कहता है। पिछली बार की तरह इस बार भी वह थॉमस को ओटीपी भेजता है, लेकिन हैकर को एटीएम स्कैमर के बैंक खाते की जानकारी पहले से ही पता थी, इसीलिए वह इस बार अपनी चालाकी से उसी के बैंक खाते का ओटीपी जनरेट करवाता है और उसका मोबाइल हैक करके ओटीपी प्राप्त कर लेता है। अगले ही क्षण एटीएम स्कैमर के मोबाइल में मैसेज जाता है कि उसके बैंक अकाउंट का सारा बैलेंस कट चुका है। वह थॉमस को फोन लगाता है और अपने बैंक अकाउंट में बैलेंस घटने वाली बात पूछता है तो थॉमस फोन में हंसने लगता है और कहता है, जैसा गाल वैसा तमाचा, समझ में आया? थॉमस की बात सुनते ही स्कैमर गाली गलौज करने लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि शेर को भी बब्बर शेर मिल सकता है। थॉमस ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपनी समस्या तो सुलझा ली थी, लेकिन आज भी आए दिन ये अपराध आम हो चुके हैं और इनसे बचने के लिए स्वयं शिक्षित होना अनिवार्य है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।